हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है। और आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड का जितने भी आर्थिक विकास हुए हैं, ठीक है, यानी कि आपका सिलेबस में दिया हुआ है आपका झारखंड आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब का, तो 1947 का। ठीक है, ये इसमें आपको ये पढ़ना है। कितने मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस का जो वेटेज रहेगा ये आपका 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसलिए सोची कि आप लोगों के लिए ये क्लासेस ऑलरेडी एक एक क्लास आप लोग का कर दिया गया है। आप लोगों को फर्स्ट क्लास थ्योरी विथ एमसीक्यूज करवाया गया है। ओके, आज मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगी कि जो भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनेंगे आपको जेपीएससी में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसको मैं अभी बस क्वेश्चंस करवाऊंगी। और क्या, ये आपका कौन सा क्लास रहेगा, तो आपका आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो ये जो आपका रहेगा रिवीजन क्लास रहेगा। ठीक है, आपका ये रिवीजन क्लास रहेगा। ठीक है, और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं उसका मैं लेके आई हूँ। और इसमें क्या है कि जो क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगी उसका ब्रीफ में हल्का आपका क्या कर दूंगी, तो आपका एक्सप्लेनेशन यानी एनालिसिस करवा दूंगी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन आप लोगों को रिपीट कर दूं कि आप लोगों का जो एग्जाम का जो डेट है वो आपका 12 अप्रैल है। ठीक है, तो प्लीज बी केयरफुली और स्टडी को अपना अच्छे से कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट को अगर क्लासेस अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और प्लीज आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट करके जाया कीजिए। ठीक है, आप लोग क्लासेस लेते हो बट क्या करते हैं आप लोग, तो फीडबैक नहीं देते, तो प्लीज फीडबैक दीजिए। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए मेंस के लिए मैं आप लोगों का फुल लेंथ टेस्ट करवाऊंगी। और अभी उसका तैयारी स्टार्ट हो गया, किसका किसका, तो पेपर 1 का और पेपर आपका 2 का। ठीक है, तो 10-10 टेस्ट आपका प्रोवाइड करवाया जाएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वैब्स अकेडमी जो टेलीग्राम जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वैब्स अकेडमी टेलीग्राम लिंक, इसमें आपको क्या है कि जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से जुड़ते हैं तो आप लोगों को क्या, आपको टेस्ट का क्या होगा, तो अंडर 1000 जो बच्चे रहेंगे उनको मेंस के साथ साथ क्या किया जाएगा, आपका ये जो टेस्ट में 20 टेस्ट जो पेपर 1 पेपर 2 मिला के जो मैं करवाऊंगी, उसमें आप लोगों को अंडर 1000 जो बच्चे रहेंगे उनको क्या किया जाएगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन कहाँ, तो ऐप में करवाया जाएगा। ठीक है, और आपका ऑफलाइन कहाँ करवाया जाएगा, तो आप जितने भी बच्चे रांची में हैं अभी, ठीक है, तो उन लोगों को रांची में आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करवा दूंगी। और वो बच्चे के लिए फ्री रहेगा जो 1000 के अंदर सब्सक्राइबर रहेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम से लिंक से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे टेलीग्राम लिंक में ही जुड़ने से पता चलेगा कि वही बच्चे हैं जो 1000 के अंदर में है। ठीक है, 1000 के बाहर वाले बच्चे को फ्री नहीं रहेगा टेस्ट। ओके, तो प्लीज जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनको शेयर करवाइए, शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका 14th जेपीएससी वालों के लिए ये ऑफर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लासेस में क्या है आज, क्वेश्चंस किस तरह के लाई हूं मैं, तो आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, टाइम दे रही हूँ आप लोगों को। अब जो क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगी ना आप लोगों को, उसमें कुछ टाइम के लिए ना मैं आप लोगों को, एक सेकेंड, हाँ, अब पढ़िए क्वेश्चंस को। ठीक है, मैं क्या करूंगी ना कि थोड़ा देर आप लोगों को टाइम दे दूंगी कि ताकि आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से। ठीक है, अब क्वेश्चंस मैं आज थोड़ा यूनिक वे में लाई हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो हुआ करते थे हमारे पहले, कि जो इंग्लिश हिंदी दोनों अलग अलग होते थे, तो मैं आज क्या की हूँ आप लोगों के लिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जिसमें इंग्लिश का जो होता है ना, इंग्लिश नहीं इंग्लिश जरूरी होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होता है जिसको हिंदी में नहीं पढ़ के आपको इंग्लिश में ही देना ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि होता है क्या ना कि इंग्लिश का जो आपका जो वर्ड्स होते हैं ना वो कभी कभी थोड़ा समझने लायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जो लैंग्वेज होता है वो आप कह सकते हैं कि जो आपका जो इकोनॉमिक वगैरह जो होता है उसमें इंग्लिश को ज्यादा प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। ठीक है,
व्हाट इज द मेन बेस ऑफ झारखंड इकोनॉमी। तो झारखंड इकोनॉमी का मुख्य बेस क्या है, ठीक है। तो इकोनॉमी आपका देख सकते हैं कि इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है आपका आर्थिक विकास, ठीक है। तो इसमें क्या कृषि है, खनन है, पर्यटन है या फिर मत्स्य पालन है, ठीक है। तो इसका जो आप देख सकते हैं कि यानी अर्थव्यवस्था का बोल रहा है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी में सबसे ज्यादा ये समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप कृषि कृषि और खनन में आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, ठीक है, कि आपका कृषि होगा या फिर खनन होगा, ये दोनों तो आपका नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अर्थव्यवस्था बोला है, क्या इकोनॉमी के बारे में बोला है, ठीक है। तो इकोनॉमी में कौन सा आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि इकोनॉमी डेवलपमेंट का बात कर रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका झारखंड को खनिज राज्य कहा जाता है, झारखंड को क्या कहा जाता है, तो खनिज राज्य कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ कोयला, लोहा, लोह अयस्क, बॉक्साइट, ठीक है, आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो भी आपका इकोनॉमी, जो झारखंड का जो इकोनॉमी जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें आपका मुख्य भूमिका क्या निभाता है आपका, तो आपका खनन यानी कि माइनिंग निभाता है, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, झारखंड इज अ नाउ एज अ मिनरल्स बेस्ड इकोनॉमी ड्यू टू रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल, आयरन और एंड बॉक्साइट्स, ठीक है। तो आप आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस था, ये थोड़ा छोटा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चंस आपका कह रहा है वो कह रहा है आपका कि झारखंड की जो आपका प्रमुख, ठीक है, झारखंड की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, ठीक है। झारखंड की सबसे, देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम इतना छोटा क्वेश्चंस क्यों लाई हैं, तो आप जाके एक बार जो भी लर्नर्स होते हैं जेपीएससी वाले, उनको मैं यही एडवाइस दूंगी कि अभी तक जितने भी जेपीएससी का एग्जाम्स हुए हैं उनका आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चंस पेपर को देखिए, ठीक है। क्वेश्चंस पेपर को देखिए और जो सिलेबस है आपका जेपीएससी का उसको पढ़िए, ठीक है। गारंटेड है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस अगर आपको समझ में आ गया तो जेपीएससी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। प्रीलिम्स क्वालिफाई कोई बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज क्यों क्वालिफाई करना बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस में नहीं कर पाते, ठीक है। मेंस और इंटरव्यू में नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे बहुत ऐसे जान पहचान वाले हैं कि प्रीलिम्स बहुत बार निकाले हैं, जितने भी अभी 2016 में भी हुआ था, 21 में भी हुआ था, 23rd में भी हुआ था। तो ये 3 बार वो लोग प्रीलिम्स निकाल चुके थे, बट क्या था उन लोगों का रीजन कि उन लोग का मेंस नहीं निकल रहा था, ठीक है। रीजन क्या था, उन लोग को बहुत चीजें था, ठीक है। तो उतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि आपका जो झारखंड, तो झारखंड का जो प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो झारखंड का जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो क्या है, तो आपका धान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं कि क्या है इसमें। राज्य की कृषि मुख्यतः धान यानी कि उत्पादन पर आधारित है, ठीक है। एग्रीकल्चर इन झारखंड मैनुअली डिपेंड्स ऑन राइस कल्टीवेशन। इसमें क्या है कि आप कैसे कह सकते हैं कि झारखंड में आप देखते होंगे कि धान का जो खेती होता है ये ईयर में 1 टाइम होता है, ठीक है, ईयरली 1 टाइम होता है, ठीक है। इसमें ज्यादातर आप देखिएगा छोटा नागपुर का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, जैसे कि लाइक आप हजारीबाग, रांची, बोकारो, बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे आप देखिएगा कि धान की जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको कह सकते हैं कि इसका जो मुख्य कृषि इसको माना जाता है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सी है, ठीक है। जो बॉक्साइट का जो उत्पादन के लिए जो विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर बॉक्साइट प्रोडक्शंस, ठीक है। बॉक्साइट का प्रोडक्शंस कौन सा जिला अत्यधिक करता है, ठीक है। तो क्या बॉक्साइट आपका धनबाद करता है या फिर बोकारो करता है या फिर गिरिडीह करता है, ठीक है। तो बॉक्साइट का उत्पादन आपका इस कौन सा करता है, तो ऑप्शन नंबर ए लोहरदगा करता है, ठीक है। देखते हैं कि क्या है इसमें। तो इसमें है कि लोहरदगा करता है आपका क्या, तो बॉक्साइट का सबसे अत्यधिक मात्रा में आपका उत्पादन क्षेत्र में से एक है, ठीक है। लोहरदगा भारत का, यानी कि इसको झारखंड का ही नहीं कह सकते, लोहरदगा जो है आपका भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र में से एक माना जाता है, क्या
कि लोहरदगा इज द वन ऑफ द मेजर बॉक्साइट प्रोडक्शंस इन डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि जो क्वेश्चंस है या अभी जो छोटे छोटे, बट आप लोग देखिएगा कि जो आपका जो जेपीसी ने जो लास्ट 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे थे, वो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो वन लाइनर भी थे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस में मुझे जो मैं देखी हूँ उसमें से क्या था कि आपका जो 40 क्वेश्चंस थे वो वन लाइनर के ही थे, ठीक है। वो पेपर जो अभी मैं पेपर 2 जो मैं करवा रही हूँ आपका जेपीएससी का, उसमें 40 क्वेश्चंस वन लाइनर टाइप से ही 40 to 50 क्वेश्चंस होते ही हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि झारखंड में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है, ठीक है। झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में जो वन है वो सबसे ज्यादा में पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन झारखंड, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन झारखंड? तो कौन सा हो जाएगा? क्या धनबाद? नहीं। बोकारो? देवघर? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कह सकते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम जो है आपका, ये क्या है कि सबसे ज्यादा जो है आपका वन कवर करता है, ठीक है। यानी कि फॉरेस्ट एरिया को ये कवर करता है, यानी कि सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। और किस तरह का वन वन का क्षेत्र पाया जाता है? तो साल याद रखेगा, ठीक है। साल का यहीं पे आपका वेस्ट सिंहभूम में ही आपका सारंड का जो वन है, यहीं पे वेस्ट सिंहभूम में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, झारखंड में यूरेनियम खनन किस स्थान पर होता है, ठीक है। झारखंड का जो यूरेनियम जो किस स्थान पर होता है खनन, ठीक है, यानी कि आपका किसका कर रहा है? माइंड, यानी कि माइनिंग का बात कर रहा है, ठीक है। माइनिंग का बात कर रहा है कि किस कहाँ पे होता है किसका? तो यूरेनियम का। तो क्या आपका चाईबासा में होता है, या फिर रांची में होता है, या फिर पलामू में होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जादूगोड़ा एक ऐसा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अधिक मात्रा में देख सकते हैं कि अधिक मात्रा में आपका क्या किया जाता है? तो यूरेनियम का माइनिंग होता है, ठीक है। यानी कि यूरेनियम का खनन किया जाता है, ठीक है। जादूगोड़ा इज द मेन यूरेनियम माइनिंग एरिया माना जाता है कहाँ का आपका? तो झारखंड का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि झारखंड में दामोदर घाटी परियोजना किससे संबंधित है, ठीक है। जो झारखंड का जो दामोदर घाटी जो परियोजना है वो किससे रिलेट करता है? दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो किससे रिलेट करता है आपका? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा? ये आपका पर्यटन टूरिज्म है तो नो, ठीक है। मत्स्य यानी कि फिशरीज है तो नो, ठीक है। आपका कपड़ा उद्योग है तो नो, ठीक है। आपका जो कह सकते हैं इसमें जो आपका दामोदर वैली यानी कि डीवीसी जो आपका जो प्रोजेक्ट है, डीवीसी जो है आपका जो रिलेट करता है वो इरिगेशन एंड पावर है, ठीक है। यानी कि इसका जो स्थापना इसीलिए किया गया था कि जिससे इसका जो डीवीसी के अकॉर्डिंग आपका सिंचाई और बिजली का ये किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, हाँ, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं कि क्या है। यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बनाई गई। ये परियोजना डीवीसी को क्यों लाया गया था? तो याद रखिएगा कि इसका सिंचाई, ठीक है, और बिजली और उत्पादन के लिए लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की जो अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, ठीक है। झारखंड की जो आपका अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सबसे योगदान अधिक है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि कृषि है, उद्योग है, इंडस्ट्री है, और सर्विस सेक्टर है, और वन फॉरेस्ट्री है, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का, ठीक है। तो उसमें क्या क्या था? तो उसमें भी एग्रीकल्चर था आपका, पर्यटन भी था, और कुछ माइनिंग भी था। तो उसका जो सबसे ज्यादा वेटेज जो था वो माइनिंग का था, ठीक है। माइनिंग में इकोनॉमी में सबसे ज्यादा ये क्या था। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान, जैसे कि होता है ना क्षेत्र का, आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, और टर्सरी सेक्टर होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों का इकोनॉमिक्स का क्लासेस में 2 आवर के आसपास है क्लासेस। तो आप लोग जाके 1.25 के स्पीड में आप देखो क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को कि जेपीएससी के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब वो क्लास आपका जेपीएससी के ही लिए, जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं करवाई हूँ। तो प्लीज जाइए कि क्या होता है आपका
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि प्राइमरी क्षेत्र में कौन कौन सा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्षेत्र पूछा है, यानी कि सेक्टर पूछा है कि प्राइमरी सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर। तो इसका जो अर्थव्यवस्था का विकास का जो योगदान रहा है, तो क्या आपका ये है सर्विस सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर किस में आता है? तो कमेंट करके आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो सर्विस सेक्टर है वो कौन सा आता है, प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में आता है या फिर टर्सरी में आता है। ठीक है, तो कमेंट करके ये बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेस्ट्री ये कौन सा सेक्टर में आता है ये भी बताइएगा, ये ऑप्शन का चारों बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं जो सेवा क्षेत्र होता है, यानी जो सर्विस सेक्टर होता है, हाल के वर्षों में सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे अधिक माना जाता है। ठीक है, झारखंड का जो आप कह सकते हैं कि GSVA, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर आप कंट्रीब्यूटेड द हाईएस्ट शेयर टू GSVA। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कौन सा कंट्रीब्यूट करता है आपका झारखंड इकोनॉमी में? तो सबसे ज्यादा कौन करता है? तो सर्विस सेक्टर। ठीक है, अच्छा कमेंट में बताइएगा सर्विस सेक्टर कौन सा सेक्टर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का, ठीक है, झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्र पर आधारित है? ठीक है, देखिए आप लोगों ये मत सोचो कि मैम इतना छोटा क्वेश्चन था, कि ये सब क्वेश्चंस है ना आप लॉजिक वाला क्वेश्चंस है। ठीक है, आज का जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस में लाई हूँ वो आप लॉजिक बेस में है। ठीक है, लॉजिकल है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस का डिमांड क्या है, कि क्वेश्चन किस तरह का आंसर चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि झारखंड का जो अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्र पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका इसका? अच्छा हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए क्षेत्र पूछा है। ठीक है, एरिया पूछा है, एरिया। ठीक है, उस उसमें भी सेक्टर था। ठीक है, विच सेक्टर और एरिया भी पूछता है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर तो है ही, सेवा क्षेत्र तो है ही, लेकिन मुख्यतः, ठीक है, क्या पूछा है आपका? प्राइमरली देख रहा है, प्राइमरली बेस्ड में। ठीक है, वो तो आपका सर्विस सेक्टर में देता ही है। ठीक है, सर्विस सेक्टर तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देता है, बट यहाँ पे प्राइमरी यानी कि फर्स्ट सेक्टर में कौन सा आता है? ठीक है, यानी कि मुख्यतः मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो किस क्षेत्र पर आधारित आएगा? वो आपका माइनिंग सेक्टर पे आएगा। किस पे आएगा? तो माइनिंग सेक्टर। ये दोनों आप प्लीज याद रखिएगा, क्वेश्चंस घुमा सकता है आपको, ये दोनों ऑप्शंस देगा, खनन और सेवा। ठीक है, क्योंकि आपका जो झारखंड का जो जीडीपी होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, आपका देखते हैं जो स्टेट जीडीपी होता है उसमें क्या करता है कि ये दोनों क्षेत्र का प्रमुख भूमिका रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका माइनिंग सेक्टर हो जाएगा। वो कैसे, वो आप देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें कह रहा है आपका जो आपका खनन है, यानी कि जो माइनिंग सेक्टर है, झारखंड को भारत का क्या कहा जाता है? तो आपका मिनरल हार्टलैंड कहा जाता है। ठीक है, आपको क्या कहा जाता है आपको झारखंड का? तो मिनरल हार्टलैंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? खनिज संसाधन पाया जाता है। ये वर्ड आप याद रखिएगा कि झारखंड को भारत का मिनरल हार्टलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, अब मुख्यतः खनिज देखते हैं कौन कौन सा खनिज यहाँ पे मिलता है। तो पहला देख सकते हैं कोयला, दूसरा लोएस, तीसरा तांबा, चौथा यूरेनियम, फिफ्थ नंबर पे बॉक्साइट। और देखते हैं भारत के कुल, ठीक है, जो आपका इंडिया का टोटल, ठीक है, 40% से अधिक खनिज संसाधन आपके झारखंड में पाए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा क्वेश्चंस में, जब स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें आपका 40% 30% देन 50%, ये इसमें से कोई भी एक लिख सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहता है तो परसेंटेज को चेंज कर देता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन परसेंटेज याद रखिएगा कितना परसेंट करता है, तो आपका 40% योगदान देता है किसमें? तो भारत का में कुल कुल आपका खनिज उत्पादन में। ठीक है, इस कारण राज्य का अर्थव्यवस्था प्रमुख आधार क्या, देखिए एक्सप्लेन में कर दी। इस आधार पर जो राज्य का अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या माना जाता है? माइनिंग सेक्टर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भारत को भी ये 40% प्रोवाइड करवाता है खनिज। ठीक है, तो इसलिए माइनिंग सेक्टर माना जाता है। मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कर दी हूँ। ठीक है, क्योंकि सर्विस सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है बट माइनिंग सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है।
झारखंड में सबसे बड़ा औद्योगिक जो क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। झारखंड का जो सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ झारखंड, ठीक है, विच द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ झारखंड कौन है। तो इसका जो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, देखते क्या इंडस्ट्रियल पूछ रहे थे, तो क्या बोकारो है, धनबाद है, या फिर जमशेदपुर है, या फिर हजारीबाग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, तो आपका जमशेदपुर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि जमशेदपुर आपका क्या है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल है, ठीक है। जमशेदपुर को भारत इंडस्ट्रियल का सिटी कहा जाता है, ठीक है। भारत इंडस्ट्रियल का सिटी इसको जमशेदपुर को कहा जाता है। यहाँ का प्रमुख जो उद्योग कौन कौन से है देखते हैं, ठीक है। यानी कि जमशेदपुर में, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिटी बोला जाता है किसका, तो आप कह सकते हैं कि भारत का, ठीक है। तो कौन कौन सा सिटी है, आपका उद्योग है यहाँ पे, इंडस्ट्रीज है। तो इंडस्ट्रीज में पहला क्या आ जाएगा, टाटा स्टील, ठीक है, टाटा मोटर्स, टीन एंड प्लेट्स उद्योग, ठीक है। ये दोनों याद रखिए, तीनों याद रखने लीजिएगा, ठीक है। भारत का पहला प्लानिड इंडस्ट्रियल सिटी भी है, ठीक है। ये जो है आपका प्लान बेस पे बनाया गया था, ठीक है। किस बेस पे, तो प्लान बेस पे, ठीक है। इसको प्लान करके बनाया गया था, यानी कि प्लानिड इंडस्ट्री सिटी भी इसको कहा जाता है। किसको, तो आपको जमशेदपुर का, किसका, तो भारत का, ठीक है। और झारखंड का तो कहा ही जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के किस जिले को भारत की कोयला की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, तो देखते हैं कि कौन सा है आपका, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज कोल्ड द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, झारखंड का तो है ही, ठीक है, बट ये याद रखिएगा कि भारत का पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या बोकारो है, धनबाद है, रामगढ़ है, गिरिडीह। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि धनबाद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा जो आपका 2023 में जो एक क्वेश्चन आया था धनबाद से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा अपडेट रखे हो तो प्लीज इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। जो धनबाद का जो आपका रेलवे जो स्टेशन था, ठीक है, जो आपका जो रेलवे स्टेशन था धनबाद का, ठीक है, इसका किसका, तो धनबाद का जो रेलवे जो स्टेशन था उसका स्टैब्लिश कब हुआ था, कब से वहां पे, सॉरी लिख दे रही हूँ मैं, कब वहां से आपका ट्रेन चलना आरंभ हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2023 का है, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा है, तो वन लाइनर क्वेश्चन से इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैं पीछे जो क्लासेस इसका ली हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट का आपका, ठीक है, आर्थिक विकास का, उसमें बहुत ही लंबे लंबे क्वेश्चंस को करवाई हूँ मैं। तो जाइए और क्लासेस को देख लीजिएगा, ठीक है। सारा आपका प्ले लिस्ट में मैं कर दी हूँ, जाके जितने भी जेपीएससी प्ले लिस्ट किया हुआ है उसमें जितने भी जेपीएससी का क्लासेस है मैं सारा वहां पे डाल दी हूँ। तो प्लीज गो एंड वॉच ऑल क्लासेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें। तो इसमें जो कह रहा है आपका कि धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है धनबाद को, तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। मुख्य कारण क्या है इसका, झरिया कोलफील्ड, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि झरिया जो कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका धनबाद में है, ठीक है। तो झरिया कोलफील्ड हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कोयला खदानें यहीं पे है। कोल इंडिया की कई परियोजनाएं भी है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण कोल माइनिंग हब भी माना जाता है, ठीक है। तो क्या माना जाता है इसको, तो कोल माइनिंग हब भी आपको झरिया ये सॉरी धनबाद को डिस्ट्रिक्ट को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, झारखंड में, ठीक है, क्वेश्चन सही है। हाँ, झारखंड में स्टील उद्योग की स्थापना का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। जो स्टील जो उद्योग आपका स्थापना किया गया, स्टील इंडस्ट्री इन झारखंड, इसका डेवलपमेंट का मुख्य रीजन क्या था, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टील इंडस्ट्री इन झारखंड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या इसका आपका चीप लेबर यानी कि सस्ती श्रम शक्ति था, या फिर खनिज संसाधनों की उपलब्धता था, यानी कि एबिलिटी ऑफ मिनरल्स था, या फिर जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज, या फिर बाजार की निकटता था, ठीक है। तो ऑप्शन से साफ पता चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका स्टील उद्योग स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका क्या था, तो खनिज संसाधनों का उपलब्धता, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है एक्सप्लेनेशन। खनिज संसाधनों की उपलब्धता, ठीक है, एनालिसिस देखते हैं। स्टील उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल कहाँ पे मिलता है? आपका झारखंड में मिलता है, ठीक है। इसलिए आपका इसका रीजन है कि इसको स्टील आपका इंडस्ट्री को स्थापना किया गया था, ठीक है। लोह अयस्क पाया जाता, कोयला पाया जाता, चूना पत्थर पाया जाता, ये सभी संसाधन झारखंड में प्रचुर मात्रा में आपको उपलब्ध है, ठीक है। इसीलिए यहाँ जमशेदपुर, बोकारो जैसे बड़े स्टील उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो कहाँ कहाँ किए गए हैं उद्योग स्थापित? तो जमशेदपुर और बोकारो में भी दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे स्टील प्लांट को लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले ही मैं बताई थी कि जो आपका जो खनिजों का जो योगदान देता है वो कितना देता है, तो आपका 40% देता है, ठीक है। कहाँ पे? तो भारत में खनन में कितना आपका भूमिका निभाता है ये झारखंड, तो ये आपका 40% निभाता है, ठीक है। बट यहाँ पूछ रहा है कि झारखंड अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, ठीक है, ओनली एग्रीकल्चर का पूछ रहा है, कंट्रीब्यूटेड ऑन एग्रीकल्चर इन झारखंड इकोनॉमी, ठीक है, ये झारखंड इकोनॉमी का पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 20% जो हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये बी हो जाएगा। और आपका कितना परसेंट हो जाएगा? तो 20%, ठीक है। देखते हैं कि कैसे कैसे, ठीक है। तो लगभग कितना आपका इन्वॉल्वमेंट रखता है आपका झारखंड में विकास में एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर आपका रखता है कितना? तो आप देख सकते हैं कितना, 20%, ठीक है, 20% रख। झारखंड की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान आपका 18 से लेके 22% तक किसका है? तो एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो एक्यूरेट आप कह सकते हो कि 20%, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उद्योग, उद्योग कितना रखता है? तो ये भी याद रखिएगा, उद्योग जो है आपका कितना रखता है आपका? तो 35 टू आपका 40% रखता है, ठीक है। तो फिर इसमें देख सकते हैं कि उस टाइम जो मैं सेक्टर वाइज पूछी थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और आपका क्या हो जाएगा? तो आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर। ये तीनों सेक्टर यानी कि प्राइमरी, आपका सेकेंडरी और टर्सरी, इसमें से आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि एग्रीकल्चर कौन सा में आता है, ठीक है, इंडस्ट्री कौन सा में आता है और आपका सेवा क्षेत्र कौन सा आता है, ठीक है। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था में कितना परसेंट योगदान देता है आपका? तो 40+, ठीक है, 40+% देता है, ठीक है। और जो ऑल ओवर अगर झारखंड कितना देता है इंडिया में अपना योगदान, तो इंडिया को देता है कितना? तो 40% योगदान देता है मिनरल्स में, ठीक है। तो इसमें आपका कह सकते हैं तो सर्विस सेक्टर का 40% है। मुख्य फसलें क्या क्या है एग्रीकल्चर में देख सकते हैं। तो मुख्य फसल पहले आपको बता दी थी कि जो आपका धान है ये आपका मुख्य फसल के रूप में झारखंड में माना जाता है, ठीक है। तो धान हो गया है आपका, मक्का हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया। लेकिन राज्य में सिंचाई की कमी, वर्षा पर निर्भर कृषि है, ठीक है। क्वेश्चन अभी आगे इसका और मिलेंगे, अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। इसीलिए कृषि का योगदान सीमित है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए कृषि का योगदान आपका 20% क्यों है, ठीक है, क्यों है? क्योंकि आप कह सकते हैं कि सिंचाई की कमी है, ठीक है, जो भी आपका जो इरिगेशंस होते हैं वो आपके यहाँ पे कमी देखने को मिलता है। सेकंड क्या है कि आपका झारखंड का जो कृषि है ये आपका बारिश पर निर्भर रहता है, ठीक है, किस पर निर्भर रहती है? आपका बारिश पर निर्भर है, ठीक है, यानी कि वर्षा पर निर्भर रहता है, ठीक है। इसलिए कृषि का योगदान बहुत ही कम देखने को मिलता है, यानी कि 20% देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था के संबंध में, ठीक है, झारखंड की अर्थव्यवस्था, सॉरी इसको कर देते हैं हम, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला कथन क्या कह रहा है? झारखंड भारत का प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य है, ठीक है। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, ठीक है। राज्य की अर्थव्यवस्था का बात कर रहा है, ठीक है, ये आप नोटिस कीजिए क्या, मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः वर्ड यानी कि सबसे प्राइमरी वर्ड्स कृषि था, अभी मैं क्वेश्चन करा क्या रही पर आधारित है, ठीक है। जमशेदपुर भारत का प्रमुख उद्योग शहर में से एक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताइए, ठीक है। इसीलिए मैं पहले ये सारे क्वेश्चंस को करवा के फिर मैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस को ले आई हूँ कि ताकि
कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं वो आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए कि क्या मुख्यतः है, तो क्या इसका आंसर 1-2 होगा या फिर 1-3 होगा या फिर आपका 1-2-2-3 होगा या फिर 1-2-3 होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अभी बता दी थी कि मुख्यतः का बात किया है। ठीक है, तो मुख्यतः मिनरल्स प्लस इंडस्ट्री पर आधारित है। ठीक है, ठीक है, राज्य का जो अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है आपका, तो आपका माइनिंग। ठीक है, माइनिंग पर, सॉरी मिनरल्स बोल दी थी मैं, ये आपका किस पे आधारित है, तो माइनिंग प्लस इंडस्ट्रीज पे आधारित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही है कि ठीक है, ये आपका भारत का प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य में से एक माना जाता है। जमशेदपुर आपका प्रमुख यानी कि इंडस्ट्रियल आपका सिटी के रूप में इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 और आपका 3 करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका रॉन्ग था। ठीक है, सॉरी, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही है, बट स्टेटमेंट सेकंड आपका रॉन्ग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में लो अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, लो अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा, विच इज द मेजर आयरन और प्रोडक्शंस रीजन्स ऑफ झारखंड। तो क्या आपका सिंभू में, पलामू है, गुमला, लोहरदगा का है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका किसका पूछ रहा है, तो आयरन ओर का। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंभूम आपका क्या हो जाएगा कि आयरन के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन वहीं पे प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं ये सिंभूम, एक सेकेंड, हाँ, सिंभूम वेल्ट भारत की सबसे बड़ी लो अयस्क, भारत झारखंड का तो है ही, बट आपका किसका, तो आपका भारत का भी। ठीक है, किसका, तो भारत का भी सबसे बड़े लो अयस्क क्षेत्र में से एक माना जाता है। ठीक है, प्रमुख खदानें कौन कौन सी है, तो आप देख सकते हैं नवा मुंडी, गोवा, फिर चेरिया, यही यहीं से टाटा स्टील जमशेदपुर को क्या किया जाता, तो कच्चा माल, ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल यहाँ से ही आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, किसको, तो जमशेदपुर स्टील प्लांट को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा लो एस कहाँ से मिलता है, तो आपका शिवभूम क्षेत्र से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, जो आपका जो झारखंड का जो आपका बोकारो स्टील पावर प्लांट है, ठीक है, वो किस देश से ये किया गया है, ठीक है, स्थापित किया गया। बोकारो स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश विथ द असिस्टेंस ऑफ विच कंट्री, तो क्या यूएसए है, ठीक है, जर्मनी है, रशिया है या फिर जापान है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूएसएसआर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं कि जो बोकारो स्टील जो प्लांट है इसका स्थापना कब हुआ, तो 1964 में। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि डेट भी पूछ देता है, हमें लगता है कि ये तो हमें पता है। ठीक है, बट होता है ना कि रिवीजन मैटर करता है। ठीक है, आपको कितनों भी कुछ भी पता हो, बट क्या करना चाहिए कि एक बार सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन जरूरी है। ठीक है, तो ये जो मैं क्लासेस लाई हूँ इसका मैं आपका प्रॉपर वे में क्लासेस पहले ले ली हूँ, तो प्लीज जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग जाके क्लासेस को देख लीजिएगा। ठीक है, और क्या करना है इसमें, रिवीजन के तौर पे ये क्लासेस है, तो आके फिर इसको रिवीजन कर लेना आप लोग। ठीक है, तो सोवियत संघ यानी कि आप कह सकते हैं कि यूएसएसआर के बोकारो में स्थापना किया गया, यह भारत का लार्जेस्ट स्टील सिटी प्लांट में से एक है, किसका, तो इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि झारखंड की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। ठीक है, प्रमुख खाद्यान्न फसल अभी ही पढ़ी हूं मैं, तो क्या है आपका धान है। ठीक है, इसको देखने का जरूरत नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन में बता दी थी, रिपीटेड क्वेश्चंस आ गए, बट डोंट वरी। ठीक है, इसको पढ़ लेते थोड़ा। मानसूनी वर्षा पर आधारित है, धान खरीफ फसल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि जो धान है आपका, ठीक है, धान है ये आपका झारखंड का, ठीक है, क्या है, तो झारखंड का आपका प्रमुख फसल है। ठीक है, प्रमुख फसल है। ओके, और ये क्या करता है आपका कि मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। जो धान का जो खेती होता है ये डिपेंड किस पे होता है, डिपेंडेंट तो आपका बारिश पे होता है, यानी कि रेन वाटर पे होता है। ठीक है, बारिश वर्षा पे, ठीक है, आधारित होता है। और धान के किस तरह का फसल है, तो याद रखिएगा ये खरीफ फसल है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, खरीफ फसल सर आपको सेलेक्ट करने के लिए आता है कि इनमें से खरीफ फसल कौन सा है, तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दे दिया जाएगा, ज्वार बाजरा गेहूं, आपका मक्का, ये सब चीजें दिया जाएगा, धान वान।
ठीक है। तो उसमें से सर्च करना रहता है कि खरीफ फसल कौन सा है, सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल है। ठीक है। मुख्य धान उत्पादक जिले, ठीक है, धान का उत्पादक सबसे ज्यादा कहाँ होता है। ठीक है। तो मैं बताई थी आपको कि जो रांची है, हजारीबाग है, ठीक है, फिर गुमला है, फिर आपका लोहरदगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है उत्पादन। तो फर्स्ट नंबर पे जो धान का उत्पादन होता है ये आपका रांची में होता है, सेकंड में आपका गुमला में होता है, थर्ड में आपका सॉरी सेकंड एच बाग, ठीक है, हजारीबाग में होता है, फोर्थ में आपका गुमला होता है, था आपका फोर्थ में आपका लोहरदगा होता है, थर्ड में गुमला होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कि जो झारखंड में यूरेनियम का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है। ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है, यूरेनियम। ठीक है। तो इसका कौन सा है, तो क्या ये जादूगोड़ा है, चाईबासा है, दुमका है, गोड्डा है। ठीक है। तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये जादूगोड़ा हो जाएगा, अभी मैं बताई थी। ठीक है। इसका जो है कि यूरेनियम भारत का पहला माइन है। ठीक है। जो यूरेनियम, याद रखिएगा, यूरेनियम जो जादूगोड़ा में है, ठीक है, जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। जादूगोड़ा पूछेगा कि जादूगोड़ा कहाँ पे, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि जो यूरेनियम जो माइन है ये भारत का पहला है। ठीक है। यहाँ खनन कार्य होता है यूरेनियम को ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, द्वारा किया जाता है। तो किस पूछेगा कि यूरेनियम जो होता है और जो उसका माइन होता है, ठीक है, वो खनन कार्य किस, खनन का जो कार्य होता है यूरेनियम का वो किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा आपका UCIL के द्वारा किया जाता है, यानी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी होता है ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ो अच्छे से, क्या कह रहा है। ठीक है। तब तक मैं आप लोगों को एक एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आप लोगों को, ठीक है, सॉरी, इसको लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है। उसके बाद पढ़ना। ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। एक सेकेंड। ये आपका 1 2 ये 3 है। ठीक है। तो आइए आपका क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए क्या कह रहा है। तो इसमें आप एक और चीज में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आप लोगों को कि 1000 जो बच्चे रहेंगे ना आप लोग, ठीक है, अंडर 1000, ठीक है, अंडर जो आप 1000 जो बच्चे रहेंगे उन लोगों को मेंस में, ठीक है, मेंस में क्या किया जाएगा तो ऑफर दिया जाएगा। ठीक है। अगर बच्चे आप लोग ऑफलाइन चाहते हो क्लासेस को तो प्लीज आप लोग 100 to 500 बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन भी आप ऐप के थ्रू क्लासेस को कर सकते हैं। बहुत जल्द लाइव आप लोग के पास आऊंगी। ठीक है। और ऑफलाइन कहाँ पे किया जाएगा तो रांची में किया जाएगा। ठीक है। जो भी बच्चे रांची में है तो वो लोग आप वेब्स अकेडमी से जुड़ सकते हैं। ठीक है। और जो मेंस का जो आपका जो बच्चे का खोरठा होगा लैंग्वेज पेपर, ठीक है, तो खोरठा का मैं सारा क्लासेस करवा दूंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो मैं सारा करवा दूंगी। तो आप लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर का जो मुहिम है उसको पूरा कीजिए और क्या कीजिए कि आप 1000 अंडर का स्टूडेंट बनिए और आपको वेब्स अकेडमी का गिफ्ट जो दिया जाएगा उसका फायदा लीजिएगा। ठीक है। तो आई होप क्वेश्चंस आप लोगों का बन गया होगा। तो बताइए कि आप लोग सोच लिए होंगे कि क्वेश्चंस क्या होगा। ठीक है। पूछा था क्वेश्चंस में क्या कि झारखंड अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर बंद। दामोदर घाटी झारखंड की प्रमुख कोयला है। ठीक है। ठीक है। जादूगोड़ा भारत का प्रमुख यूरेनियम खनन क्षेत्र है। ठीक है। झारखंड की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है। ठीक है। तो क्या झारखंड की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है। ठीक है। देखिए मेरा जो क्वेश्चन सेट करने का जो तरीका होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है। मैं क्वेश्चन जो सेट करती हूँ थोड़ा अलग करती हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरा जो होता है ना ऑप्शन जो मैं डालती हूँ ना उसी में से गलत को भी कर देती हूँ और सही भी कर देती हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गेहूं है तो जी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 2, यानी कि आपका धान है। ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, तो प्रमुख फसल झारखंड का क्या है आपका धान है। ठीक है। जादूगोड़ा यूरेनियम खनन क्षेत्र है। ठीक है। दामोदर घाटी प्रमुख कोयला क्षेत्र माना जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। ठीक है। जो आपका डीवीसी है, डीवीसी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था। तो इसी तरह का क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना, वन लाइनर टाइप से। तो प्लीज आप लोग ज्यादा ये मत बोलना कि छोटा क्वेश्चन से ये है। रिवीजन क्लास है। ठीक है। रिवीजन कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि रिवीजन क्लास, मैं ये नहीं कह रही हूँ ना कि आप लोग एकदम प्रॉपर नॉर्मल स्पीड में देखो, आप लोग 1.25 की स्पीड में देख लो, कोई इशू नहीं, मुझे तो कोई इशू नहीं। मैं चाहती हूँ कि वेब्स अकेडमी जो आप लोगों को वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न जो स्ट्रैटेजी जो चैनल है ये आप लोगों को बेटर वे में आप लोगों को पढ़ाए। ठीक है।
और जो बच्चे अगर पेपर 1 का क्लास नहीं देख रहे होंगे तो प्लीज जाइए क्लास को देखिए, सर बहुत ही अच्छे से क्लास लेते हैं, ठीक है ना। मैं खुद उनका क्लास देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो चैनल है उसमें जितने भी बच्चे हैं तो सर का क्लासेस को पेपर 1 के लिए आप लोग जाके देखो, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है इसमें प्रारंभिक वर्ष, तो इसका कह सकते हैं कि 1948 है, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि दामोदर घाटी जो परियोजना है ये क्या है, मल्टी परपोज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ठीक है। कौन सा है, तो मल्टी परपोज आपका रिवर वैली प्रोजेक्ट मानी जाती है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मेन उद्देश्य है आपका बाढ़ को नियंत्रित करता है, बिजली का उत्पादन करता है, सिंचाई करता है, औद्योगिक विकास करता है, और मुख्य बांध है। इसमें कौन कौन से मुख्य बांध देखने को मिलता है आपका डीवीसी में, ठीक है। डीवीसी में कौन कौन सा बांध देखने को मिलता है, तो पहला आपको मिलेगा तिलैया मिलेगा, मैथन मिलेगा, पंचेत मिलेगा, कोनार मिलेगा, ठीक है ना। यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में फैली हुई है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि डीवीसी का कौन सा ऐसा बांध है जो आपका पश्चिम बंगाल और आपका झारखंड में फैली हुई नहीं है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि डिवीजन में कितने बांध है, तो 4 बांध है, ठीक है। और उसमें सेलेक्ट करना भी रहता है कि कौन सा बांध इनमें से डीवीसी का पार्ट नहीं है, तो याद रखिएगा कौन कौन सा होता है, तो तिलैया होता है, मैथन होता है, पंचेत होता है, कोनार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड में सबसे अधिक धान उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, ठीक है। धान का जो खेती होता है वो कौन सा क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। तो धान का मैं बताई थी कि सबसे ज्यादा जो होता है वो रांची में होता है, ठीक है। तो रांची कौन सा आता है, क्या संथाल परगना में आता है, कोल्हान में आता है, पलामू में आता है, ठीक है। तो इसका आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये आपका छोटा नागपुर पठार में आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो धान जो छोटा नागपुर पठार में अत्यधिक मात्रा में देखा जाता है, लाइक रांची हो गया, ठीक है, आपका एच बाग हो गया, ओके। और आपका ये झारखंड का प्रमुख कृषि क्षेत्र भी, यह वर्षा पर पर्याप्त तो होती है, ठीक है। धान की खेती सबसे ज्यादा रांची, आपका हजारीबाग, लोहरदगा और गुमला, ठीक है। कभी कभी होगा ना कि आपको अरेंज करने के लिए पूछ देगा, ठीक है। आपको क्या बोलेगा कि आपको अरेंज करने, ज्यादा से सबसे ज्यादा से कम में अरेंज कीजिए, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा रांची, फिर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो एच बाग, फिर तीसरा लोहरदगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका गुमला हो जाएगा। तो ये आप चारों को याद रखिएगा, ठीक है। तो जिलों में सबसे अधिक आपका धान की खेती देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का, आप ऑप्शन में दिख गया है बट कोई नहीं, झारखंड में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, तो क्या है आपका वर्षा, रैनफॉल होता है, ठीक है। रैनफॉल के अकॉर्डिंग झारखंड में सबसे ज्यादा, क्योंकि इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दी हूँ ना, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो झारखंड का जो कृषि है वर्षा आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, झारखंड में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कभी कभी हो जाता है, क्या होता है ना कि जो मैं पीडीएफ जब मैं बनाती हूँ ना, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होता है कि हमको क्वेश्चन सेट करना होता है, ठीक है, उसके बाद फिर हमको पीडीएफ प्रॉपर वे में बनाना पड़ता है, ठीक है। तो याद नहीं रहता है ना कि कौन सा क्वेश्चन मैं अभी कर दी हूँ और कौन सा क्वेश्चन अभी नहीं किए थे, बट कोई नहीं, ठीक है। रिविजन है ना, तो रिविजन अगर जितना क्वेश्चन जितना बार रिपीट होता है ना, तो इससे क्या होता है ना कि हमें हमारा जो मेमोरी है ना वो उसको क्या करता है कि पढ़ता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस होते हैं वो याद होते हैं, और क्वेश्चंस क्या है वो भी याद हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं झारखंड में कृषि लगभग, ठीक है, लगभग 80% रेनफॉल पर आधारित है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर कितना था आपका, तो 20%, ठीक है, यानी कि 18 to 22% था, ठीक है। और आपका जो इंडस्ट्रीज कितना भारत में करता है, तो आप याद रखिएगा कितना, तो 40% करता है, ठीक है। और आपका जो सेक्टर है वो आपका कितना करता है, तो आपका सर्विस सेक्टर तो 40+ करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि रेनफॉल से जो आपका जो एग्रीकल्चर होता है वो आपका 80% होता है, ठीक है, रेनफॉल से 80+ होता है। बाकी का जो 20% होता है ये छोटे मोटे कृषि होते हैं, जैसे कि गेहूं लगाया जाता है, ठीक है, गेहूं, आलू, प्याज, ये सारी चीजें हैं कि आप लोग नल या फिर अभी जो लोग बोरिंग वगैरह करवाए हैं उसके थ्रू कर किया जाता है, या फिर कुआं के द्वारा
या फिर तालाब के द्वारा किया जाता है। कितना परसेंट? तो 20%। बट आपका कितना परसेंट? 80% आपका रन फेड के एग्रीकल्चर होते हैं, ठीक है, यानी कि वर्षा पर आधारित है, ठीक है। सिंचाई सुविधाओं की कमी है, असमान स्थलिक रीतियां, पठारी क्षेत्र है, ठीक है। ये जरूर याद रखें, पठारी क्षेत्र में कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कुआं या फिर तालाब बहुत ज्यादा मात्रा में आपको झारखंड में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है आपका पठारी एरिया है, ठीक है। और ये भी है कि बोरिंग वगैरह भी तो अभी बस लोग क्या करते हैं कि आप लोग सॉरी लोग क्या कर रहे हैं कि घर में करवाते हैं, जो कि डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं वो आप उसको यूज करते हैं खाने पीने के लिए, ठीक है, कृषि के लिए नहीं किया जाता है। इसीलिए ज्यादातर देखते होंगे कि जो भी सीजनली जो बारिश होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फसल को लगाया जाता है, ठीक है। तो मानसून पर निर्भर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच इसमें कह सकते हैं कि झारखंड में किस कृषि विकास के लिए कौन सी प्रमुख योजना चलाई गई है, ठीक है, यानी कि विच स्कीम इज रनिंग फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन झारखंड, ठीक है, यानी कि विच कौन सा स्कीम रनिंग फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन झारखंड, तो कौन सा कृषि को लाया गया? तो क्या आपका हरित क्रांति योजना लाया गया, या फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लाया गया, या फिर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लाया गया, ठीक है। तो इसका जो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपका बिरसा कृषि योजना को लाया गया था, किस लिए? तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा कृषि योजना को लाया गया था आपका एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, यानी कि बिरसा कृषि विकास योजना, ठीक है। कृषि उत्पादकता को क्या करता है? ये तो बढ़ाता है, ठीक है। आधुनिक तकनीकी का उपयोग करता है, किसानों की आय को बढ़ाता है, और क्या करता है ये? तो यह झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण क्या है? तो कृषि योजना है। क्या है आपका? झारखंड सरकार की प्रमुख कृषि योजना में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इसको पढ़िए। 1 2 2 3, हाँ ठीक है, स्टेटमेंट वाइज देखिएगा, स्टेटमेंट वाइज देखिएगा कि क्या है आपका। तो इसमें है कि झारखंड अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आपका जो झारखंड अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करने बोल रहा है, ठीक है। तो झारखंड क्या है आपका? अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। ऐसे भी आप स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि एक भी इनमें से कोई ऑप्शन आपको लग रहा है कि वो करेक्ट है, ठीक है, अगर आपका जो एक भी से कोई भी ऑप्शन अगर आपको लगता है कि करेक्ट है, तो देखो वो ऑप्शन कहाँ कहाँ पे, तो आपका ऑप्शन ए में है, सी में है, डी में है। तो आपका ऑब्वियसली अपने आप ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा, क्योंकि वहां पे 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। देखते सेकंड नंबर ऑप्शन क्या, सेकंड क्या कह रहा है आपका स्टेटमेंट। तो ये है कि दामोदर घाटी परियोजना एक बहुउद्देश्य परियोजना है, तो यस ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दूसरा यहाँ पे सी में नहीं है, तो दूसरा को हटा दीजिए। तो ऑप्शन जो करेक्ट होने का जो पॉसिबिलिटी बता रहा है, क्या क्या बता रहा है? तो आपका 1 और 3, तो यहाँ पे गेहूं है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही मैं सारा एक्सप्लेनेशन कर दी हूँ, तो इसकी नीड अभी जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। जो एल्युमिनियम जो उद्योग है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन लगता है कि एल्युमिनियम का कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है झारखंड में, ठीक है। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि विकास का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, उसका एल्युमिनियम इंडस्ट्री झारखंड इन डेवलपमेंट, ठीक है, इसका मेन रीजन क्या, कारण, ठीक है। तो मेन रीजन क्या है इसका? तो क्या ये बॉक्साइट की उपलब्धता कराता है, जल का संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्सेज करवाता है, श्रम शक्ति यानी कि लेबर एबिलिटी को बढ़ाता है, या फिर परिवहन सुविधा को देता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो एल्युमिनियम जो इंडस्ट्री है, ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो ये आपका वाटर रिसोर्स करता है, लेबर, या फिर ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें? तो बॉक्साइट की उपलब्धता, ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल, ठीक है, ठीक है, बॉक्साइट। झारखंड में प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र कौन कौन सा है, ठीक है। तो पहला बॉक्साइट कहाँ पे मिलेगा देखने को? तो लोहरदगा, गुमला, लातेहार। इसी कारण यह एल्युमिनियम उद्योग विकसित हुआ है, ठीक है। इसी कारण क्या हुआ? सबसे देखने को मिलता है आपका एल्युमिनियम कहाँ कहाँ पे? तो पहला आप याद रखिएगा लोहरदगा, ठीक है। दूसरा आपको कहाँ मिलेगा? तो गुमला, और तीसरा लातेहार में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आपका है ये, ठीक है, ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 क्या कर रहा है, ठीक है।
तो देखते हैं कि अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, झारखंड भारत का प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य है। ठीक है, राज्य की अधिकांश कृषि सिंचित है, इसको याद रखिएगा। राज्य की जो प्रमुख कृषि है, क्या वो आपकी सिंचित है? झारखंड में बॉक्साइट के कारण एल्युमिनियम उद्योग विकसित हुआ है। ठीक है, क्या बॉक्साइट के कारण एल्युमिनियम का उद्योग विकसित हुआ है? ये सोचने वाली बात है, और ये भी आपकी सोचने वाली बात है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, 2, 3। स्टेटमेंट 1 तो आपका सही है, क्योंकि झारखंड प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य माना जाता है। तो ये आपका सही, ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएगा। तो झारखंड बॉक्साइट कारण एल्युमिनियम उद्योग से विकसित हुआ है। तो ठीक है, आप लोग आंसर दे दिए होंगे कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका 2 गलत है। क्यों? क्योंकि देखते हैं क्यों। झारखंड प्रमुख खनिज, ठीक है, अधिकांश कृषि, ठीक है, रेनफॉल पर है। ठीक है, रेनफीट भी होता है। ठीक है, बॉक्साइट के कारण एल्युमिनियम का उद्योग विकसित हुआ है। ठीक है, जो बॉक्साइट है उसी के कारण एल्युमिनियम का विकसित हुआ है। ठीक है, तो अधिकांश जो राज्य की जो अधिकांश कृषि सिंचित, ठीक है, सिंचित हिंदी वाले आप लोग समझ रहे होंगे सिंचित मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी कि सिंचाई जो होता है, नहर, तालाब, कुआं, इससे सिंचित किया जाता है। तो जी नहीं, ये आपका रेनफॉल पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, सीजनली रेन होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे खेती किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते थे, क्या हो जाएगा आपका, तो 1 और 3 होता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहे हैं आपका कि झारखंड में तांबा यानी कॉपर का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, विच इज द मेजर कॉपर माइनिंग एरिया इन झारखंड। ठीक है, कौन सा कॉपर माइनिंग एरिया पूछ रहा है। ठीक है, क्षेत्र पूछ रहा है कि कौन सा है, तो क्या आपका सिंहभूम होगा, ठीक है, क्या आपका पलामू होगा, या फिर देवघर होगा, या फिर गोड्डा है। ठीक है, यहाँ पे माइनिंग एरिया पूछ रहा है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा कॉपर का माइनिंग पूछ रहा है। ठीक है, कॉपर का माइनिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंहभूम में होता है। ठीक है, कॉपर माइनिंग सबसे ज्यादा सिंहभूम। सिंहभूम भारत में प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र में से एक है। ठीक है, इसको आप झारखंड का ही नहीं बल्कि आप कह सकते हैं इंडिया का भी ये क्या है, इंडिया यानी भारत का भी ये आपका प्रमुख माना जाता है, उत्पादक में से एक माना जाता है तांबा का। कौन? तो आपका सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम आपका माना जाता है। ठीक है, प्रमुख तांबे खाने कौन कहाँ मतलब कौन कौन से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्रमुख जो खान है वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो घाटशिला देखने को मिलता है। ठीक है, तांबा पूछता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा था। ठीक है, तो आपका सिंहभूम यानी कि सिंहभूम एरिया में है। ठीक है, लेकिन आपको पूछा जाए सिंहभूम में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा घाटशिला। ठीक है, मूसाबनी, राखा, यह क्षेत्र झारखंड की खनिज क्षेत्र में क्या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है, तो निभाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, तब तक मैं आप लोगों को अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर आप लोगों को क्लासेस हमारा अच्छा लगता है, ठीक है, तो प्लीज क्या कीजिएगा, लाइक, ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि और जो मैं क्वेश्चंस पूछी हूँ आप लोगों को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, ये कौन कौन से में आते हैं, तो प्लीज आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा और बताइएगा। और प्लीज कमेंट में क्लास अगर अच्छा लगता है तो प्लीज फीडबैक देना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, क्योंकि अभी जो मेरा चैनल है अभी ही स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों को कैसा लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका, ये मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। ठीक है, जानना चाहती हूँ कि मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा है, क्या इससे बेटर वे में मैं पढ़ाऊँ, या फिर ये जो मेरा पढ़ाने का, क्वेश्चंस लाने का और एक्सप्लेनेशन करने का जो तरीका है वो सही है भी या नहीं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कमेंट में फीडबैक देके जरूर जाना। ठीक है, वेयर इज द लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन झारखंड। ठीक है, तो कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो बोकारो होगा क्या, पतरातू होगा क्या, या फिर धनबाद, या फिर चतरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पतरातू हो जाएगा। ठीक है, आपका जो पतरातू है, ये पतरातू ताप विद्युत संयंत्र है। ठीक है, जो सबसे आपका झारखंड का प्रमुख था थर्मल पावर प्लांट में से एक माना जाता है। कौन सा, तो आपका पतरातू थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये कोयले पर आधारित बिजली को क्या करता है, तो उत्पादन करता है। किस पे आधारित होता है, तो कोयले पे होता है। ठीक है, झारखंड में इस क्वेश्चन देखिए इसमें और है। ठीक है, ये आपका पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए जल्दी से पढ़िए क्वेश्चंस को और देखिए कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है, झारखंड अर्थव्यवस्था संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, झारखंड भारत का प्रमुख लाख, ठीक है, लाख उत्पादन राज्य है। ठीक है, क्या झारखंड आपका प्रमुख लाख उत्पादन राज्य है?
पतरातू झारखंड का प्रमुख ताप विद्युत षड्यंत्र है, ठीक है। इसमें देखिए कि विद्युत ये आपका 2 सही हो जाएगा, तो 2 2 2, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। झारखंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित, या झारखंड की अर्थव्यवस्था आपका पूरी तरह कृषि पर आधारित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी नहीं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है झारखंड का, ये आपका माइनिंग प्लस इंडस्ट्री, ठीक है, इस पे आधारित है, और आपका सर्विस सेक्टर पर आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का। तो प्लीज़ आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ फीडबैक दे के जाइएगा, और क्या कीजिएगा कि जो मैं क्वेश्चंस पूछी हूँ उसको कमेंट करके जाइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और 1000 सब्सक्राइबर का जो मुहिम है उसको जल्दी से फुलफिल कीजिए, कि ताकि आप लोगों को ऑफर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा कम। तो मीन्स और जो आपका 20 जो टेस्ट लेके आ रही हूँ मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, 10-10 पेपर 1 और पेपर 2 का, तो प्लीज़ इसके लिए भी रेडी रहिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय और थैंक यू।